आज आप लोगों को सितंबर माह की मैगज़ीन मिल गई होगी और जिनको ना मिली हो, टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी जो फ्री ग्रुप है, आप जाकर वहाँ पे मैगज़ीन ले सकते हैं। साथ ही मैंने दोबारा भेज दी है सारी मैगज़ीन जनवरी से लेकर के अभी तक की, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसे पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर है। ठीक है, रामायण वीडियो जब जब समय मिले रिवीजन करते जाइए, उसी से पीडीएफ आप लोगों को मिली होगी। हाँ, इस बार पीडीएफ थोड़ी सी राइटिंग आप लोगों को सही नहीं लग रही होगी, बट अगर कोई चीज़ अस्पष्ट हो तो रामायण वीडियो से आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो है नहीं, 3 घंटे का है, फास्ट करके देखते हैं तो 1.5 घंटे का वीडियो है। बट अगली बार से कोशिश करेंगे यही जो है टाइप फॉर्म में आप लोगों को मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है हाथ से लिखने में, और कभी कभी अगर तबीयत सही न रहे तो राइटिंग भी ख़राब हो जाती है। फ़िलहाल आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला, और इसके पहली बार जो हम इसके पहले जो रामायण वीडियो देते आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुझको इस बार फीडबैक मिल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के मैसेज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमको आपसे जानने को मिल रही हैं, आपका अनुभव जानने को मिल रहा है, पुराना अनुभव भी। चलिए, फ़िलहाल ये भी वीडियोज़ जो हैं जो मैं दे रहा हूँ डेली, बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें भी आप उसी तरीके से उतनी ही रुचि के साथ देखिए। ठीक है ना। और चलिए फ़िलहाल देख लेते हैं वीडियो में। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। बार बार कहता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है। प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जितनी भी जोरी वीडियोस करंट अफेयर्स के हैं सभी देखिए, सभी रिवीजन करिए, कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहीं से प्रश्न आएंगे। तो अगस्त 2021 में इसरो द्वारा EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट है 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको GSLV F10 से प्रक्षेपित किया गया था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण रूप से असफल रहा था क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 जुलाई 2021 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2 उपग्रहों स्टान 1D2 और यूटेल सैट क्वांटम का सफल परीक्षण किया। अच्छा, दूसरा है स्टान 1D2 विश्व का पहला व्यावसायिक लोचशील सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है। दोनों ही सही है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह हैं दोनों, और इसमें से स्टान 1D2 विश्व का पहला व्यावसायिक लोचशील सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है। दोनों ही कथन सही है। हाल ही में, अर्थात सी इसका उत्तर होगा, हाल ही में रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस बहुउद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? उस दिन भी मैंने आपको बताया था। क्या नाम है? नौका। ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जुलाई 2021 में नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोपा मिशन जिसकी बात मैंने की है, रामायण में भी बताया है, प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का चयन किया। बिल्कुल सही है। यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अन्वेषण करने वाला मिशन होगा। बिल्कुल सही है। इस मिशन का प्रक्षेपण अक्टूबर 2023 में फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किया जाएगा। ये कथन गलत है, 2023 में नहीं बल्कि 2024 में प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, और कैनेडी स्पेस सेंटर से ही किया जाएगा, तो यही सी वाला ही गलत है और गलत ही चुनना है। बाकी यह मिशन यूरोपा उपग्रह पर जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का पता लगाएगा, ये सही है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। जुलाई 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा टेक्सास के वैन हॉर्न स्थित अपने प्रक्षेपण केंद्र लॉन्च साइट 1 से, ये लॉन्च साइट 1 याद रखिएगा कहाँ पर है, से न्यू शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट की पहली मानवयुक्त उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इस मानवयुक्त उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति इसमें जो जाने वाले थे वो थे ओलिवर डमेन। कौन थे? ओलिवर डमेन थे। ठीक है, तो बी वाला राइट आंसर है। बहुत लोग जेब बेजोस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। 11 जुलाई 2021 को इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ओलिवर डमेन। 11 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी क्षेत्र की किस कंपनी ने पहली पूर्ण क्रू अंतरिक्ष उड़ान यूनिटी 22 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यूनिटी 22 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण वर्जिन गैलेक्टिक ने किया। किसने? वर्जिन गैलेक्टिक ने। सी वाला राइट आंसर है। हाल ही में मौसम विज्ञान उपग्रह फैंग्यून 3E एवं फैंग्यून 4B का प्रक्षेपण
किस किस देश द्वारा किया गया? कई बार बताया मैंने, कई बार चर्चा में आया है ये, और इंक्लूडिंग रामायण वीडियो। तो चीन है, चीन ने इसका प्रक्षेपण किया, ये वाला राइट आंसर है। जून 2021 में चीन द्वारा जिगुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट के माध्यम से किस क्रू अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो सेंझोऊ 12 का, सेंझोऊ 12 का डी वाला राइट आंसर है। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन डेविंची प्लस और वेरिटास का चयन किया? कौन है? बी, नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोविड-19 नवाचार रिपोर्ट 2021 में अमेरिका का पहला स्थान है, यह एक फैक्ट है। भारत का इस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 32वां है, ये वाला राइट आंसर है। जून 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने निरंतर सकारात्मक वायुमार दबाव CPAP मशीन के विकल्प के रूप में किस उपकरण का विकास किया? तो आपको पता है IIT रोपड़ ने जीवन वायु का विकास किया है, तो बी वाला राइट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय संगठन द्वारा निम्न लागत वाले एवं वहनीय 3 वेंटिलेटर्स प्राण, वायु तथा स्वस्थ का विकास किया गया? तो किसके द्वारा? ये इसरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। 12वें का सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अर्थात DRDO द्वारा सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला है सद्य, यानी यह परीक्षण निर्भय मिसाइल का 8वां परीक्षण था। निर्भय मिसाइल 0.7 से 0.9 मैक की गति से उड़ान भर सकती है, तो पहला वाला सही है। निर्भय मिसाइल जो है सतह से सतह ट्री टॉप किस्म की मिसाइल या ट्री टॉप क्रूज मिसाइल भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी वृक्ष की ऊंचाई के बराबर ये उठ सकता है, तो इसीलिए इसको ट्री टॉप किस्म की मिसाइल भी कहते हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और भारत की पहली स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल भी है। और ये जो परीक्षण था, इस तरह का जो स्वदेशी इंजन का परीक्षण था, स्वदेशी इंजन के साथ ये पहला ऐसा परीक्षण था। तो दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। 0.7 से 0.9 मैक की गति से उड़ान भर सकता है, तो सी वाला राइट आंसर है, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2021 में आकाश NG मिसाइल का, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का ओडिशा के समीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है, जुलाई में परीक्षण किया गया था। अगला है, आकाश NG मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। तो नई पीढ़ी की न्यू जनरेशन तो है ही NG, बट हवा से हवा मार नहीं करती है। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करती है, दूसरा वाला गलत है। तो पहला ही इसमें सही है, ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। हाल ही में भारत ने सिकोरस्की MH-60R सी हॉक या जिसको रोमियो हेलीकॉप्टर कहते हैं किस देश से प्राप्त किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया, सी वाला राइट आंसर होगा। 28 जून से 1 जुलाई 2021 के मध्य फ्रांस के ला रीयूनियन द्वीप में फ्रांसीसी नौसेना की मेजबानी में द्विवार्षिक कार्यक्रम हिंद महासागर नौसैन्य संगोष्ठी का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। तो यही वाला गलत है, 5वां नहीं था, यह 7वां संस्करण था। दूसरा है, उक्त संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये वाला भी गलत है, दोनों ही गलत है। इसमें राजनाथ सिंह नहीं गए थे, इसमें एडमिरल करमवीर सिंह जो नौसेना प्रमुख हैं उन्होंने वो प्रतिनिधित्व किए थे भारत की तरफ से। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं, 16वें का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंद्रजाल भारत की पहली स्वायत्त ड्रोन रक्षा डोम प्रणाली है। तो इंद्रजाल इसका नाम है, इंद्रलाल कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, लेकिन रियल नेम इसका इंद्रजाल ही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका विकास DRDO ने किया है, ये गलत है। इसका एक हैदराबाद में स्थित कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स, उसने इसका विकास किया है, न कि DRDO ने। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका केवल ए वाला राइट आंसर होगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो जून 2021 में अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है, अग्नि प्राइम या अग्नि P। अग्नि P का उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। बिल्कुल सही। अग्नि P मिसाइल की मारक क्षमता 500 से 750 किलोमीटर है, ये गलत है। अग्नि मिसाइल में कोई मिसाइल 1000 से नीचे का मार नहीं करती है, तो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल ये अग्नि 1 का ही उन्नत संस्करण है, तो इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, न कि 500 से 750, यही गलत है।
डी वाला सही है, अग्निपीठ द्विचरणीय ठोस प्रणोदक चालित मिसाइल है। तो सी वाला इसका रॉन्ग आंसर होगा, अर्थात इसका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल अभ्यास अदन की खाड़ी में जून 2021 में संपन्न हुआ। तो पहला वाला सही है कि ये पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल, ठीक है, यूना वफोर अभ्यास अदन की खाड़ी में जून 2021 में संपन्न हुआ। जून 2021 में 31वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ। तो जून 2021 में ही भारत थाईलैंड का 31वां समन्वित गश्ती अभ्यास हुआ था, लेकिन अरब सागर में न होकर ये अंडमान सागर में हुआ था। तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है और इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये थे प्रमुख प्रश्न आज के। कल 2-3 वीडियोस और देंगे और फिर कंबाइंड आपको 100-200 प्रश्न करा देंगे और करंट अफेयर्स लगातार आप लोग देखते रहिए। रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं सब। 10-10 मिनट 5-5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, फास्ट करके देख लेंगे, एकदम कल्याण हो जाएगा आपका परीक्षा में, निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।